अहिंसा सबसे ऊंचा धर्म है। किसी भी हाल में अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ना है। चाहे सामने वाला तुम्हें मारे पीटे, तुम्हारे ऊपर जुल्म करे, लेकिन तब भी अहिंसा नहीं छोड़नी है। ऐसा कहना है आचार्य प्रशांत जी का, जो उन्होंने रिसेंटली में अपने ध्रुव राठी के साथ इंटरव्यू में हम सबको अहिंसा की शिक्षा दी है। पर क्या सही में ये हमारे वैदिक शास्त्रों का कंक्लूजन है? क्या हमारे वैदिक शास्त्र जो हैं वो अहिंसा को इसी नज़र से देखते हैं? इसको उदाहरण और तर्क के साथ समझेंगे, लेकिन पहले एक बार ये देख लेते हैं आचार्य प्रशांत जी ने कहा क्या है। एक बार उनकी बात को ठीक से समझ लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर कमेंट करेंगे। तो प्रशांत जी का कहना है कि सामने वाला अपने अज्ञान के कारण हिंसा करता है, तो हमें अपने ज्ञान से सामने वाले का अज्ञान खत्म कर देना चाहिए, तो हिंसा अपने आप खत्म हो जाएगी। देखते हैं। अब इसको ऐसे समझो थोड़ा शुद्ध अध्यात्म की भाषा में, आपके भीतर एक बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं अज्ञान, वही करता है जुल्म। सारी हिंसा अज्ञान से उठती है, वही जुल्म अत्याचार सबसे वहीं से आता है। तो मुझे अगर आपसे बदला लेना है तो मैं उसको खत्म करूंगा ना जिसने मुझे मारा। मुझे आपके भीतर के अज्ञान ने मारा है, तो मैं बदला लेने का अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि आपके अज्ञान को खत्म कर दूं। और इसके लिए ये बहुत अच्छा एक भगवान गौतम बुद्ध जी का एग्जाम्पल भी देते हैं, देखते हैं। बुद्ध ने अंगुलीमाल को मार दिया, खत्म हो गया। इससे बड़ा बदला क्या होगा? क्या बड़ा बदला होगा? एक हत्यारा एक भिक्षु बन गया। इसे कहते हैं रिवेंज। और फिर वो कहते हैं कि अगर सामने वाले ने आपके साथ हिंसा की और बदले में आपने भी हिंसा की, तो आपने सामने वाले को कॉपी कर लिया, उसका एक्शन आपने कॉपी किया। और कॉपी किसको करते हैं? जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं। तो यानी कि आपने सामने वाले को अपना आदर्श मान लिया। जो आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मारा, मैंने किया क्या है? मैंने आपको कॉपी किया है ना। आपने वही किया जो मैंने किया। मैंने आपको कॉपी किया है। कॉपी किसको किया जाता है? जो आपका आदर्श होता है। तो मैं आपको अपना रोल मॉडल, अपना आदर्श, अपना आइडियल बना रहा हूं। ये मैंने आपको बदला लिया या मैंने आपको सम्मान दे दिया? तो प्रशांत जी, प्रश्न यहाँ पे ये है कि क्या भगवान राम ने रावण को समझाने की कोशिश नहीं की? उन्होंने तो अंगद को जो है शांति दूत बनाकर भी भेजा था। क्या रावण को समझ में आया? तो जब बाद में भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध करा, तो क्या उन्होंने रावण को कॉपी किया था? रावण को उन्होंने क्या अपना आदर्श मान लिया था? क्या कृष्ण ने जब कंस को मारा तो उन्होंने क्या कंस को अपना आदर्श मान लिया था? क्या उन्होंने जरासंध को समझाने की कोशिश नहीं की थी? कृष्ण ने 17 बार जरासंध को जिंदा छोड़ दिया। कितनी बार उसको समझाने की कोशिश की। बाद में मजबूर होकर जब उसको मारा तो क्या उसको अपना आदर्श मान लिया था? युधिष्ठिर महाराज, जो कि स्वयं जो है धर्म के अवतार थे, क्या उन्होंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश नहीं की? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भगवत गीता में कम से कम 1 दर्जन बार जो है डायरेक्ट कॉल दी है युद्ध की। युद्धस्य 2.18 में अलग अलग वर्सेज में बोल रहे हैं, कई बार बोला है कि युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। तो उन्होंने दुर्योधन को क्या समझाने की कोशिश नहीं की थी? वो तो बेचारे खुद ही शांति दूत बन के गए थे। लेकिन जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं, उनका क्या? उन्होंने भी तो इतने प्यार से समझाने की कोशिश की थी। क्या हुआ उनके साथ? हमारे जो भी इतने सिख परंपरा में इतने गुरु हैं, उन सब के साथ क्या हुआ? वो भी तो समझा ही रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी को हथियार क्यों उठाना पड़ा? क्या वो दूसरे को, मुगलों को, क्या वो कॉपी कर रहे थे? और आपने यहाँ पे भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल दिया है। भगवान बुद्ध के ही फॉलोवर जो हैं, रोहिंग्या में हम जानते हैं क्या हुआ है। वहाँ से रोहिंग्या के अंदर बाहर से कुछ लोग आए, वहाँ पे उन्होंने शरण ली, और जो बौद्ध मॉन्क थे उन्होंने वहाँ पे उनको अपने देश में शरण दी। धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए। धीरे धीरे उन्हीं की जो प्राकृतिक संपदा है, उन्हीं की जो संस्कृति है, धीरे धीरे उसको खराब करना शुरू कर दिया। उन्हीं के देश में भगवान बुद्ध की जो है मूर्तियाँ तोड़नी शुरू कर दी, आतंक मचाना शुरू कर दिया। मजबूर होकर उन्होंने क्या करना पड़ा? हिंसा का रास्ता उठाना पड़ा। और जब वहाँ पे जो बुद्ध के जो नेता हैं विराटू, जब उनसे बात की गई, उनसे पूछा, भाई आप भगवान बुद्ध के फॉलोअर हो, आप तो लव एंड कंपैशन की बात करते हो, तो आप ये हिंसा कैसे कर रहे हो? तो उनका क्या जवाब था? उन्होंने बोला कि आप कितना भी लव एंड कंपैशन कर लो, आप कितना भी प्रेम से बात कर लो, कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, लेकिन कभी भी आप एक पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते हैं। अच्छा, इन सबकी बात छोड़िए, आपकी मैं कई बार वीडियो देखता हूँ, आप खुद इतनी सिक्योरिटी साथ में लेके चलते हैं। सिक्योरिटी लेने की क्या जरूरत है? अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है, मारता है, आप उसको प्यार से समझाइए, आप अपने ज्ञान से उसके अज्ञान को खत्म कीजिए ना। इतनी सारी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? और प्रशांत जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताइए, दुनिया में ऐसे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को तक जिंदा जला देते हैं। आप समझ सकते हैं कि उनकी बुद्धि, उनकी मानसिकता का स्तर क्या है? क्या आप सच में उनको समझा सकते हैं? आपने कभी कोशिश की है उनको समझाने की? या पॉसिबल है? आपको लगता है कि अगर आप ट्राई करेंगे तो ऐसे लोगों को समझ में आ सकता है? हमारे बांग्लादेश में और ना जाने कितनी जगह पे सेम स्टोरी है। कितने प्यार से जो है आसपास की कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने प्रसाद बांटा, कितने प्यार से कोशिश की कि सद्भाव रखा जाए, उनको समझाया जाए, और उन्हीं लोगों ने उनको मार दिया।
मंदिर तोड़ डाले, उनकी हत्या तक कर दी। क्या उनको प्रयास नहीं किया था प्यार से समझाने का? आपने जो भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल लिया है वो बहुत एक स्पेसिफिक आइसोलेटेड एग्जाम्पल है, और हम सबको उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरीके से ज्ञान से ही अज्ञान को काटा जाए, यही सही रास्ता है। लेकिन सिर्फ यही अकेला रास्ता नहीं है। और इससे पहले आगे बढ़े, मैं यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ नए लोग देख रहे हो। जब भी मैं धर्म शब्द का इस्तेमाल करूंगा पूरी वीडियो में, तो उसका मतलब ये कोई हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई धर्म से नहीं है, ये तो अभी रिसेंट के धर्म है। मैं बात कर रहा हूं धर्म जो शास्त्रों में दिया गया है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। मेरा एक पिता का क्या कर्तव्य, पिता का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, समाज के प्रति मेरा क्या धर्म है, देश के प्रति मेरा क्या धर्म है, भगवान के प्रति मेरा क्या धर्म है, क्या मेरी ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, और उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, उन कर्तव्यों को करने के लिए क्या सिद्धांत होना चाहिए। समाज में ऐसा वातावरण हो कि मैं अपने धर्म का ठीक से पालन कर सकूं, इसको धर्म बोलते हैं। इसी कंटेक्स्ट में मैं आगे बात करूंगा। हमारी वैदिक संस्कृति में सबसे जो हाई प्रायोरिटी है वो ये है कि किसी भी तरीके से जो धार्मिक प्रिंसिपल्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उनको एस्टेब्लिश किया जाए समाज के अंदर, और उसके लिए साम, दान, दंड, भेद जो भी अपनाना पड़े उसको अपनाया जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो शान की रहनी चाहिए, यानी कि किसी के अज्ञान को ज्ञान से काटा जाए। जैसे कि आपने प्रशांत जी ने बोला है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया, उसको ज्ञान देकर, उसको हायर प्रिंसिपल्स के बारे में बताकर उसको सही रास्ते पर लेकर आए। सबसे हाई प्रायोरिटी यही, और हमेशा यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। उसके बाद है दान। अगर कोई वैसे नहीं समझ रहा है तो फिर किसी तरीके से उसको लालच दे के, डरा के, धमका के, किसी भी तरह से उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। जैसे भगवान कृष्ण जो है उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया, नहीं माने, दुर्योधन को समझाया, नहीं माने, शांति दूत बन के गए। अगर आप महाभारत का वो सेक्शन पढ़ें तो आप देखेंगे कितना कन्विंसिंगली, पूरी ताकत से वो कोशिश कर रहे थे उनको समझाने की, नहीं समझ में आया। फिर उनको थोड़ा डराया कि आपका पूरा जो राज्य है वो खत्म हो जाएगा, या आपके जितने बड़े बड़े यहाँ पे योद्धा बैठे हैं ये सब मारे जाएंगे। और तब भी नहीं समझ में आया तो बोले कि ठीक है, सिर्फ 5 गांव दे दो तो भी बात खत्म हो जाएगी। लालच से करने की कोशिश की, उनको लालच देने की कोशिश की, तब भी उनको समझ में नहीं आया। तो ये दूसरा रास्ता होता है। तीसरा रास्ता होता है दंड का, यानी कि अगर कोई नहीं समझ रहा है, किसी भी तरीके से नहीं समझ रहा है, तो फिर दंड दिया जाए, फिर बल का प्रयोग किया जाए। जैसा कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं भगवद गीता में, युद्धस्या, युद्ध करो अर्जुन। तो अगर धर्म की स्थापना करने के वॉयलेंस भी करना पड़े तो वो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि धर्म की स्थापना होनी जरूरी है। और अगर मान लो बल के प्रयोग से भी काम नहीं हो रहा, मान लो सामने वाला जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, आप वॉयलेंस से भी उसको नहीं दबा पा रहे हो, तो क्या करना है? तो है भेद नीति, जो कि सबसे अंतिम, सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। इसको कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे लास्ट ऑप्शन अगर और कोई रास्ता नहीं है तो फिर भेद नीति। भेद नीति का मतलब है कि किसी भी तरीके से, चालाकी से, हाँ, कुछ थोड़ा बोलते ना, घी जो है वो सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करें, उंगली टेढ़ी कर लें। जब भीष्म पितामह को हटाना था, जब द्रोणाचार्य को रास्ते से हटाना था, जब कर्ण को रास्ते से हटाना था, तो भगवान कृष्ण ने हमको दिखाया कि जरूरत पड़े तो भेद नीति का भी इस्तेमाल करो। धर्म को जिताना सर्वोपरि है, धर्म को एस्टेब्लिश करना सबसे हायर प्रायोरिटी है, और ये हर स्तर पर जरूरी है। अगर कोई मुझे पर्सनली या मेरे परिवार वालों के ऊपर कोई हमला करता है और साम और दान से नहीं समझता है, तो मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। सामाजिक स्तर पर यह बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि कितने लोग जो है रेप कर देते हैं, खून कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। क्या उनको रोकना जरूरी नहीं है? आपको लगता है कि वो प्यार से समझ जाएंगे? मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, जर्नल ऑफ इंटरपर्सनल वायलेंस की एक रिपोर्ट है और जर्नल ऑफ सेक्सुअल एग्रेशन की एक रिपोर्ट है। अगर आप इनकी रिपोर्ट देखेंगे, मोर देन जो 50% लोग हैं जो इस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, रेप करते हैं या बहुत ब्रूटल तरीके से किसी को मारते हैं, मोर देन 50% जो लोग हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। कंसल्टेशन देने के बाद, उनको समझाने के बाद ये हालत है, उन्हें लग ही नहीं रहा कि उनसे कोई गलती हुई है। आप तो खैर साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं, आप इस बात को जानते हैं कि जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं उनके अंदर जो सेंसिटिविटी है वो बहुत कम होती है। उनको सामने वाले के दुख का, दर्द का, इस चीज़ का एहसास नहीं होता है। वो समझाने बुझाने से वो नहीं समझते हैं, लातों की भूत बातों की बातें नहीं समझते हैं। और तीसरा स्तर जो है, यानी कि हमारे राष्ट्र के स्तर पर भी ये जरूरी है। अगर सामने वाला देश हमला कर रहा है तो हमारे पास आर्मी होनी जरूरी है। समझाने बुझाने से बात नहीं बनती है। तो चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो राष्ट्र की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से जो है हमें साम, दान, दंड, भेद की नीति अपनानी चाहिए। इसलिए जो कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने वेदों के, उपनिषदों के और पुराणों के आधार पर पूरी दुनिया में सनातन धर्म की स्थापना की, उन्होंने बार बार इस बात को रखा है कि जो वैष्णव है सबसे पहला कर्तव्य है उसका नॉन वायलेंट होना, अहिंसा का पालन करना, ज्ञान से अज्ञान को मारना।
लेकिन अगर ये संभव ना हो पाए तो धर्म की स्थापना करना ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए अगर उसको नॉन वायलेंट होना पड़े, हिंसा का रास्ता भी अपनाना पड़े, तो भगवान की सेवा के रूप में वो भी अपना लेना चाहिए। ये अहिंसा की घुट्टी जो हिंदुओं को पिलाई जा रही है, इसी का नतीजा है कि जो हमारा अखंड भारत था वो आज सिमट के थोड़ा सा रह गया है और बहुत तेजी से सिमट रहा है। और प्रशांत जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप कह रहे हो कि अगर सामने वाले ने हिंसा की और अगर आपने भी हिंसा कर दी बदले में, तो आपने सामने वाले को कॉपी कर लिया, आपने उसको आदर्श मान लिया। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो हिंसा है वो किसी का कॉपीराइट थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना कि उसकी कोई चीज़ थी मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। हिंसा जो है वो तो एक इंडिपेंडेंट टूल है। कोई उसको सही चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, कोई उसको गलत चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। अगर सामने वाला हिंसा को गलत के लिए यूज़ कर रहा है, उससे अधर्म का प्रचार कर रहा है, अनैतिक चीज़ें जो है समाज में फैला रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, तो आप उसी हिंसा का यूज़ कर सकते हो ज़्यादा बल प्रयोग करके उसको दबाने में, अगर उसको बात समझ में नहीं आ रही है तो कॉपी कर लेना और आदर्श मान लेना, ये क्या तर्क है इसके पीछे, मेरी समझ में नहीं आया। इसी तरीके से आगे जाकर इंटरव्यू में इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने बोला जो मूर्ति पूजा है वो मूर्त से अमूर्त तक जाने का एक सफल प्रयोग है। हाँ, एक क्रिएशन है, बार बार क्रिएशन वर्ड यूज़ कर रहे थे। तो ये सुन के ऐसा लगता है कि शायद अलग अलग तरीके से प्रयोग किए गए, इसमें से एक प्रयोग जो है मूर्ति पूजा वो सफल हो गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये प्रयोग अच्छा है, ये लोगों को हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मूर्ति है, जो मंदिरों में मूर्ति जिनको आप बोल रहे हो, वो मूर्ति नहीं होते हैं, वो अर्च विग्रह होते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। मूर्ति का मतलब होता है कि मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी क्रिएशन से अगर कोई आकृति बना लेता हूँ, उसको मूर्ति बोलते हैं। जैसे कई बार देखते हैं मार्केट में गणेश जी मिलते हैं, गणेश जी जो यूँ लेटे हुए हैं और यूँ लेट के जो यूँ लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो वो मूर्ति है, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया। जो अर्च विग्रह हैं जो मंदिर में होते हैं वो शास्त्रों के आधार पर बनाए जाते हैं। शास्त्रों पे पूरा डिटेल में दिया गया है कि अर्च विग्रह को कैसे बनाना है, कौन सी धातु यूज़ करनी है, उनकी शेप कैसी होनी चाहिए, और किसने दिया? स्वयं भगवान ने दिया है। भगवान कृष्ण ने बहुत डिटेल प्रोसेस दिया है। भागवतम में चैप्टर लिखे हुए हैं इसके बारे में, जो भगवान कृष्ण स्वयं इसके बारे में बता रहे हैं। और जो मंदिर में अर्च विग्रह होते हैं वो ऐसी मूर्ति बना के वहाँ रख नहीं देते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वैदिक यज्ञों के जरिए उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, एक पूरा प्रोसेस है। क्योंकि इसके बारे में किसी को पढ़ाया नहीं जाता स्कूलों में, तो खैर भूल ही जाओ, बाद में भी किसी को पता नहीं चलता, इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसी मूर्ति बना दी है। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसके लिए अलग से मैं सोच रहा हूँ कि पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे जहाँ डिटेल में एक एक चीज़ जो है अर्च विग्रह के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, लॉजिकली विच मेक्स सेंस। तो इसको यहाँ कवर नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से जो है पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। एक बात मैं यहाँ पे और बोलना चाहता हूँ, प्रशांत जी का कहना है कि जो उनकी फिलॉसफी है, जो उनका सिद्धांत है, वो वेदों के ऊपर, वो उपनिषद के ऊपर जो है आधारित है। वेदों और उपनिषद का क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला है, इसकी छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ। The soul is a myth. Even God is a myth. Spirituality has nothing to do with soul or God. These are mental concepts and the mind itself is a myth. So I think I've answered everything that you have said. तो बात ऐसी है कि प्रशांत जी के हिसाब से आत्मा भी नहीं होती है, भगवान भी नहीं होते हैं। आत्मा ही नहीं है तो उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। जो अलग अलग प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस हैं जिनको हम नरक या स्वर्ग के नाम से जानते हैं वो भी नहीं होते हैं। कार्मिक सिद्धांत इनका बिल्कुल ही सबसे अलग है। बात ये है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आज से पहले वेदों को कोई समझ ही नहीं पाया। पहली बार धरती पे एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो वेदों का सही निष्कर्ष निकाल पाए हैं, क्योंकि इनका जो निष्कर्ष है वो पिछले किसी भी आचार्य के साथ मैच नहीं कर रहा है। चाहे वो शंकराचार्य हो, माधवाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, चैतन्य महाप्रभु, एक से बढ़कर एक विद्वान जो हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति में रहे हैं, किसी ने भी ये निष्कर्ष नहीं दिया है। और मैं सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा, आप जैनिज्म ले लीजिए, आप बौद्धिज्म ले लीजिए, आप और भी कोई स्कूल ऑफ थॉट ले लीजिए, जो मेन फिलोसॉफिकल स्कूल्स रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम बहुत ब्रॉडर स्केल पर जाएं, आप इस्लाम ले लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, कहीं पर भी ये फिलॉसफी नहीं है जो आचार्य प्रशांत जी परोस रहे हैं। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ढूंढ के बताइए ऐसे कौन से आचार्य हमारे पास्ट में रहे हैं जिन्होंने ये बोला है कि आत्मा नहीं होती है और आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। ये मेरा आपको एक होमवर्क है, आप ढूंढ के मुझे रेफरेंस के साथ बताइए कि इस आचार्य ने इस भगवद गीता की टीका में या यहाँ पे ये बोला है कि आत्मा नहीं होती है, पुनर्जन्म नहीं होता है। मैं आपको सोयो रेफरेंस दे सकता हूँ, भगवद गीता भरी पड़ी है, हर दूसरी लाइन में जो है हमारे शास्त्र जो हैं वो इस बात पे आधारित हैं, आत्मा और उसके पुनर्जन्म के बेस के ऊपर है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं लेना चाहता हूँ।
लेकिन मैं ज़रूर इसके ऊपर आने वाले बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में रेफरेंस के साथ और तर्क के साथ हम इस चीज़ को प्रमाणित करेंगे कि आत्मा और पुनर्जन्म, ये जो भी चीज़ें आचार्य प्रशांत जी बोल रहे नहीं होती हैं, एक्चुअली सब शास्त्रों के ऊपर आधारित हैं और हमारे पहले जितने भी आचार्य रहे हैं उन सब ने यही निष्कर्ष निकाला है। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको करने का प्रयास करना। बहुत सारी बातें हैं, सबके ऊपर धीरे धीरे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो सकता। फिलहाल इस वीडियो का हमारा टॉपिक ये था कि क्या हम सिर्फ अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये संभव है? आपके क्या विचार हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मीनवाइल हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको बुद्धि दें, हम सबको सही रास्ता दिखाएं, हम सबको वो रास्ता दिखाएं जिस पर चलकर हम उन तक पहुंच सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।